आपके साथ रिया त्रिपाठी। हरियाणा में एक और नई उपलब्धि, जी हाँ, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। विपिन शर्मा, जिसने एचसीएस में 13वीं रैंक लेकर अपने जो राज्य है, हरियाणा राज्य का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। यहाँ उनके घर में हम मौजूद हैं इस समय और आप लोगों को मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी किस प्रकार से जो खुशी की लहर है घर में इस समय। जो घर में माँ हैं, उनके पिताजी हैं, मिठाई खिलाते हुए आप लोगों को यहाँ नजर आ रहे होंगे। तो उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कितनी मुश्किल है एचसीएस या कितनी उनको मेहनत करनी पड़ी, स्टार्टिंग से कैसा रहा उनका पूरा सफर, जानेंगे, उनसे बात करेंगे। विपिन, सबसे पहले आपका स्वागत है सहारा हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वजह से जो प्रदेश है उसका नाम भी रोशन हुआ और आपने 13वीं रैंक प्राप्त की है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और आपके सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। अच्छा विपिन, कैसा आपका सफ़र रहा पूरा, कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ी आपको, ये सब एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने अपने कॉलेज के दिनों से ही शुरू कर दी थी और मैं कहूँगा कि सिविल सर्विसेज एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, कठिन परिश्रम, दूसरा लगन और तीसरा सबसे ज़रूरी है धैर्य। तो इन 3 मंत्रों को मैं लेकर के चला था और मुझे लगता है एक लंबे अंतराल के बाद आज भगवान की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से मुझे ये दिन देखने को मिला है। अच्छा, क्या स्टार्टिंग से ही आपने सोचा था कि मुझे एचसीएस ही करना है या पहले कुछ और माइंड सेट था? देखिए, मेरा 12th क्लास के बाद ही सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और उनके यह विचार था कि लोगों के जीवन में यदि आप कोई सकारात्मक बदलाव ला सकते हो तो बहुत अच्छा रहता है, इससे आपका जीवन सफल होता है। मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म है और हमेशा से रहा है जिससे हम कतार में जो व्यक्ति अंतिम कतार में खड़ा है उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो वहीं से ये शुरू हुआ। अच्छा विपिन, किस स्तर पर रहकर जो प्रदेश की है सेवा करने का आप एक नज़रिया लेकर चले हैं या कोई मोटो आपका रहा? देखिए, ये तो जो सरकार है उसको तय करना है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में मेरी रैंक आई है। तो ये तो एक प्रोटोकॉल होता है सर्विस एलोकेशन का। तो किसी भी पद पर हम रहें, परंतु मुझे लगता है मोटिव और इंटेंट बहुत ज़रूरी है। जो सरकार पॉलिसीज़ बनाती है उनको अच्छे से क्रियान्वयन करना, एक स्मूथ फंक्शनिंग और इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी की करवाना, ये मुझे लगता है ज़रूरी है और इसकी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं जानना चाहेंगे किस तरह की आपकी जो बचपन की एजुकेशन रही, क्या स्टार्टिंग से ही आप इंटेलिजेंट है या कहा जाता है कई बार बैक बेंचर्स भी बाजी मार जाते हैं, तो स्टार्टिंग से अब तक का कैसा रहा? देखिए, मैं कहूँगा मैं ना पहली कतार में बैठने वाले बच्चों में से था और ना बैक बेंचर था। मैं एक सामान्य बच्चा रहा हूँ और मुझे लगता है कि औसतन मेरा जो कैलिबर था उस पर मैंने मेहनत का रंग चढ़ाया, तो आज मुझे लगता है सफलता मेरे हाथ लगी है, भगवान की कृपा है। अच्छा, श्रेय किसको देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं किसी का श्रेय मानते हैं कि अगर हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, या किसको आप प्रेरणा का स्रोत लेकर चले? देखिए, मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं कहता हूं कि मेरी 100% की सफलता में मेरा 40% का हिस्सा है और 60% मेरे माता पिता का है। इसके अलावा मेरी बड़ी बहन है कीर्ति शर्मा, उनका एक बड़ा अहम योगदान रहा। जब भी मैं डाउन फेस में था, मैंने चैलेंजेस फेस किए, वो हमेशा मेरे को गाइड करती रही और एक इमोशनल एनकरेजमेंट जो होता है उन्होंने मुझे हमेशा दिया। अच्छा, मतलब कह सकते हैं जो सुनने में आता है एक सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं बहन के रूप में औरत का हाथ है पीछे। मेरी माता का हाथ है, मेरी बहन का हाथ है, तो दोनों का हाथ है। 2 औरत हैं जो इस सफलता का सूत्रधार हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा विपिन, कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं तो कई चीज़ होती हैं, बंदिशें भी होती हैं या माइंड सेट हो जाता है हमारा नहीं यही करना है, तो मतलब किस तरह से आपके साथ रहा? देखिए, बंदिशें तो मुझे लगता है किसी भी सफ़र में आती ही हैं और वो सबसे बड़ी बंदिश होती है आपका डर कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। पर मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अपनी नीयत को नेक रखिए और मेहनत करने में विश्वास कीजिए। यदि आप मेहनत करेंगे और भगवान में विश्वास रखेंगे तो आप ज़रूर अपने सफलता प्राप्त करेंगे और एक सकारात्मक बदलाव आप स्वयं अपने लिए और पूरे समाज के लिए लेके आ सकते हैं। अच्छा, मतलब कई बार क्या होता है, हम बैकआउट करने की सोच जाते हैं, कई सिचुएशन और कंडीशंस हमारे साथ ऐसी बनती है, तो आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन बनी हो कि आपने सोचा हो नहीं यार चल छोड़ते हैं, बैकआउट करते हैं, इससे अब मेरे से नहीं होगा? स्वाभाविक ऐसा होता है। हाँ। मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। ये फेज़ हर कैंडिडेट के जीवन में आता है, खासकर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके जीवन में।
पर मुझे लगता है ज़रूरी ये है कि अगर आपके अंदर से कोई प्रेरणा आ रही है, एक इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर गेटिंग योर कॉलिंग, तो मुझे लगता है सिविल सर्विसेज वही कॉलिंग मेरी हमेशा से रही है। तो जब जब डर लगता था कि नहीं हुआ तो क्या करियर में करूँगा, क्या लाइफ में कर पाऊँगा, तो तब हमेशा एक कॉलिंग आती थी कि केवल अपने बारे में सोचकर कुछ ज़्यादा हम लाइफ में कर नहीं सकते हैं। यदि ऐसा कोई कार्य किया जाए कि समाज में भी कुछ बदलाव लेके आ सकें, वो मादा हमारे अंदर विकसित हो, तो मुझे लगता है वो जितना भी स्ट्रेस आपके अंदर आता है, डर आपके अंदर आता है, तो उस भावना से वह ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बात करें तो इमोशनल सपोर्ट और इकोनॉमिकल सपोर्ट जो आपको मिला हो फैमिली से, कितना कुछ? देखिए, सारा ही सपोर्ट मेरी फैमिली का है, चाहे इमोशनल हो, इकोनॉमिक हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा जो मुझ पर हाथ रखा मेरे माता पिता ने और हमेशा मेरे को प्रेरित किया, और एक जो उन्होंने वर्ड्स मुझे कहे थे कि बेटा हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, आप लगे रहिए अपनी लगन के साथ, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था। अच्छा, मतलब कितना टाइम आप स्टडी को देते थे? देखिए, मेरा था कि सबसे पहले दिनचर्या पे मैंने काम किया। रोज़ाना 6 से 7 घंटे की पढ़ाई का मैं टारगेट रखता था ज़रूर। इसके अलावा मैंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि इसको कंटिन्यू रखना है। एक मैराथन में वो नहीं जीतता है जो एक ही समय में शॉर्ट स्प्रिंट लगा दे। मैराथन है 6-7 घंटे डेली पढ़िए, पर रोज़ पढ़िए, तो इस पर मेरा ध्यान रहा। अच्छा, तो जो अभ्यर्थी हैं, अभी छात्र हैं, इस समय HCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहने वाला है? क्योंकि एक प्रेरणा का स्रोत आप बन चुके हैं उनके लिए, तो क्या कुछ उनके लिए संदेश रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यदि आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो लोभ में मत आइए कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये लाल बत्ती चाहिए, जैसा कल्चर, पॉपुलर कल्चर में हम देखते हैं। बिल्कुल। अगर अंदर से कुछ करने की, सेवा करने की इच्छा है तो ज़रूर सिविल सर्विसेज में आइए, और मुझे लगता है ये इच्छा आपके अंदर है तो कठिन परिश्रम करने की जो प्रेरणा है वो आपको अपने आप आएगी, और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप लगन के साथ कार्य करेंगे। तो ये मेरा संदेश सभी साथियों को है जो आना चाहते हैं। बिल्कुल, इस समय अभी उनकी माता और पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि एक बालक है, अगर वो कामयाब होता है तो उनका बहुत बड़ा हाथ, और जैसा कि अभी विपिन ने भी कहा कि माता पिता से पूरा फुल सपोर्ट उनको मिला है, बहन से मिला, तो इस समय उनकी माँ है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है बेटा इस मुकाम पे पहुंचा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हर माँ बाप की वो होती है, वही बच्चा कामयाब होता है, सफल होता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा सिंसियर था, कभी हमने पढ़ाई के बारे में इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, ये अपने आप अपना सब कुछ करता था। हम इसके साथ खड़े रहते हैं, इसके पीछे खड़े रहे हम, भाई बेटा आपने जो टारगेट लिया है उसको पूरा करना है, हम आपके पीछे खड़े हैं। अच्छा, पेटीएम में कभी शिकायत नहीं मिली? पीटीएम में कोई शिकायत नहीं मिली इनकी। जैसे जाते थे तो टीचर्स कहते थे जी आपको आने की क्या ज़रूरत है, आपके इसे बड़ी बेटी है हमारी, वो भी उसी स्कूल में थी, बाबा मस्तनाथ स्कूल से उन्होंने किया है, तो वहाँ पे जाते थे, टीचर पहले कह देते मैडम आप क्यों आए, आपके बच्चों की कोई शिकायत नहीं है, इनकी तो हम ना प्रेज ही करते थे। मतलब स्टार्टिंग से ऐसा ही हार्ड वर्किंग रहे हैं? स्टार्टिंग से ही रहे थे। बिल्कुल, खुशी भी है इनके चेहरे पर, और इस समय उनके पिता भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेटे की जो ये उपलब्धि है, ये एक बहुत लंबे अंतराल के बाद और लंबे संघर्ष के बाद जो हासिल हुई है, तो निश्चित रूप से परिश्रम के बाद जो सफलता मिलती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सुखद एहसास कराती है। अच्छा राजेंद्र जी, कई बार क्या होता है, अगर बच्चा कुछ करने की कोशिश करता है तो परिवार वालों का एक अदर से सपोर्ट आ जाता है कि नहीं, जो वो चाहते हैं वो करो, इस फील्ड में जाओ। कई बार फैमिली का भी प्रेशर होता है कि यहाँ नहीं बेटा तुझे वहाँ जाना है, तो उस बारे में, उस अगर तरीके से हम बात करें तो कैसा रहा? क्या ये आपकी राय थी या वो खुद से जाना चाहते थे? देखिए, ये जो इसका अपना टारगेट रहा है, ये इसका अपना निर्धारित था। मैंने दोनों ही बच्चों को बिल्कुल इनकी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया था, और मैंने ये ज़रूर कहा था कि जो आप लोगों के इंटरेस्ट हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड को आप अपनी स्वतंत्र मानसिकता से सोच करके और उसमें कदम रखना। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर इनको कहता था, वो चाहे प्रेरणा का हो, चाहे मेरा उपदेश एडवाइस का हो, वो मैं ज़रूर कहता था कि जो भी फील्ड आप लोग चुनें वो एक संकल्प और एक डिटर्मिनेशन के साथ
और एक बहुत ही उसमें अच्छी इच्छा शक्ति चाहिए जिससे आपको परफेक्टनेस मिले, आपको सफलता मिले। जी मेरी जरूर प्रेरणा रही। और जो अभ्यर्थी छात्र तैयारी कर रहे हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को अगर जिस फील्ड में वो जाना चाहें उस फील्ड में, तो इस तरह से उनके लिए क्या संदेश रहने वाला है? देखिए, मैं एक पेरेंट्स के लिए ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छा शक्ति को मतलब जो है वो थोपो मत। बच्चों के अंदर क्या इंस्पिरेशन है, बच्चों के अंदर से क्या कॉल आ रही है, वो उस चीज़ को ज़रूर आइडेंटिफाई करो और वो आइडेंटिफाई करके आप उसके बाद बच्चों के ऊपर छोड़ दो। और जो भी हमारी मॉनेटरी एड्स हैं या इंस्पिरेशनल जो हमारी उनको एक तरह से जो फीडबैक है वो हम उनको ज़रूर दें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अपना विचार कभी उन पे मत थोपो, उनके विचार को डेवलप होने दो और उसके ऊपर काम करने दो। असल में माता पिता का सपना होता है कि बच्चा हमारा आगे जाके सफल हो, तो कहीं ना कहीं वो जो सपना है वो साकार हुआ आपका आज? बिल्कुल बिल्कुल साकार हुआ है और निश्चित रूप से जो इसने संकल्प किया था वो संकल्प इसका पूरा हुआ। हम इसके साथ खड़े थे, हमारी ये इच्छा थी ज़रूर कि जिस काम में ये लगा हुआ है उस काम में परमपिता परमात्मा इसको सफल करे और उसको जो है सफलता को निश्चित रूप से हम बहुत अपने हृदय से लगा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा विपिन, क्या आपने HCS के अलावा और किसी फील्ड में जाने की नहीं सोची या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में आप तैयारी कर रहे हो? नहीं, मैंने UPSC के लिए तैयार ज़रूर किया था और उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं सफल नहीं हो पाया कुछ मार्क्स की वजह से। पर इसके अलावा मेरा ख्याल नहीं आया। मैंने अपने यहाँ एक विज़न ज़रूर बनाया था कि करना है तो सिविल सर्विसेज में ही कुछ करके दिखाना है, तो इसके अलावा माइंड को मैंने डाइवर्ट नहीं होने दिया। अच्छा, कितने अटैम्प्ट में क्लियर हुआ एग्जाम? HCS का ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले जो मैंने अटैम्प्ट दिया था वो कॉलेज के समय में दिया था, पर उस समय मेरी तैयारी जो थी वो थोड़ी डाइवर्टेड थी। पर अब की बार जो ये अटैम्प्ट था ये बड़ा कमिटेड अटैम्प्ट था, तो जिसमें मुझे सफलता मिली। अच्छा, ज़्यादा मेहनत किस समय करनी पड़ी आपको? ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है अभी जो ये पिछला वर्ष निकला है, ये दोनों ही वर्ष जो मेरे निकले हैं उन दोनों में ये मेहनत थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल। देख रहे हैं लगातार जो हैं घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो लगातार आ रहे हैं और जिस तरह आप लोग देख पा रहे हैं खुशी है उनमें भी, और फूल के जो बुगे हैं दे के स्वागत किया जा रहा है, उनका धन्यवाद किया जा रहा है किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिश्तेदार होते हैं उनका भी एक है कि उनको भी एक गर्व होता है कि हाँ, हमारे जो रिश्तेदार है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, कुछ भी एक पद पर पहुंचा है, एक सफलता प्राप्त करी है। तो कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं आपका भी सपना पूरा हुआ हो। हाँ बिल्कुल, हम तो बहुत दिन से उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई किसी को इसने बताया भी नहीं था, लेकिन पता तो लग ही जाता है। मम्मी इसकी मेरे को तो बताती थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ। तो मतलब आज यहाँ इनका इस तरह से स्वागत फूल बुके देने में दिन से ऐसा ही चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, लगातार घर में खुशियों का माहौल है और लगातार जो रिश्तेदार हैं, जान पहचान के हैं, आ रहे हैं, लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको फूल बुके देकर भी उनका धन्यवाद किया जा रहा है, क्योंकि एक तरह से पूरे प्रदेश का जो है नाम विपिन ने रोशन किया है। तो ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। नमस्कार।